देखिए, मैंने ये इसको रखा है इसलिए ताकि मेरे जो इसके पीछे ना मेरा और एक ड्राइंग था, तो मैंने उसको पहले नीडल इरेज़र से उसको इरेज़ किया और उसके ऊपर मैंने चारकोल की पाउडर लगा दी। तो ऐसे आप एक ही पेपर में आप 2-2 काम, 3-3 काम भी कर सकते हो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो एक बार होने के बाद मैं ना हमेशा कोई भी पोर्ट्रेट जो है, मैं कोई ग्रिड वगैरह किसी से यूज़ नहीं करता हूँ। मैं डायरेक्टली आँखों से स्टार्ट करता हूँ। तो आप जब आँखों से ड्राई स्टार्ट करते हो ना, आपको एक रेफ़रेंस पॉइंट मिल जाता है कि चलो मैं हर चीज़ जो है ना, वो आँखों से स्टार्ट होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप पहले एक आँख बना लो, तो जनरली मैं 1 या 2 आँख पहले बना लेता हूँ, उसके बाद नाक पे जाता हूँ या तो अगर मुझे ऐसा साइड व्यू जैसे जो ये थोड़ा-सा एंगल व्यू पे है, तो मैं नाक पहले बना लिया हूँ, ताकि मुझे आइडिया मिल जाए कि जब दूसरा वाला आँखें डालूँ, तो उसमें ज़्यादा मुझे तकलीफ़ ना हो। वैसे दोनों आँख के बीच में याद रखना आपको एक आँख की डिस्टेंस मिल जाती है। तो मैं ना हर बारी की मेज़रमेंट लेते रहता हूँ कि जैसे समझिए कि दोनों आईब्रो के बीच में कितना जगह है, उसके बीच में अगर मेरे कोई अ, त्युड़िया है या कोई उसके ऊपर कोई रिंकल्स है, तो उसको कैसे मेज़र करें, वो सारे दे देता हूँ ताकि हर एक पहलू, हर एक जगह पे मुझे अपनी हर एक प्रोपोर्शन सही लगे। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर हाथ ऐसे डाल ली और इसके ऊपर से मैंने नाक का काम कर लिया। अब देखिए मैं धीरे-धीरे उसके मूंछ और दाढ़ी के ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि ये एरिया सबसे ईज़ी वाला एरिया है और इसमें आपको ज़्यादा काम बाद में करना है। और आप ये सोच रहे होंगे कि पीछे जो ब्लैक चारकोल दिया हुआ है वो क्यों दिया हुआ है, इसके क्या फ़ायदे हैं? वो अभी आपको पता चल जाएगा और इसमें इतना मज़ा आएगा कि आप बोलेंगे कि यार इतना ईज़ी है पोर्ट्रेट ड्रॉ करना। तो हम लोग सोचते हैं ना कि पोर्ट्रेट ड्रॉ करना बहुत टफ होता है, ऐसा नहीं है। हमें बस आगे बढ़ के चालू करना है और हर एक वो पहलू को सामने रखना है। हम लोग एक-एक जो इसके ऊपर स्ट्रोक्स है उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसको हम लोग ध्यान रखना है। और देखिए जैसे ही मैंने नीडल इरेज़र से थोड़ा-सा निकाला चारकोल, तो ऐसे ब्राइट सा व्हाइट दिख रहा है, राइट? तो ये कौन-सा जगह है जहाँ पे लाइट आ रही है, जहाँ पे अपने यहाँ पे सूरज की रोशनी आ रही है। अब देखिए जहाँ-जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा ब्राइट चाहिए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्राइट निकाल रहा हूँ। जहाँ पे मुझे कम ब्राइटनेस चाहिए, वहाँ पे कम ब्राइटनेस निकाल रहा हूँ। यानी चारकोल को कितना पेपर के साथ रखना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए मुझे यहाँ पे अगर पूरे व्हाइट चाहिए तो मैं ज़्यादा चारकोल निकालूँगा यानी प्रेशर ज़्यादा दूँगा। और अगर मुझे कम व्हाइट चाहिए तो मैं प्रेशर कम दूँगा ताकि कम चारकोल निकले। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप ऐसे करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप हाइलाइट कीजिए और हाइलाइट में वैल्यूज़ में प्ले कीजिए। हम लोग उल्टा कैसे जाते हैं? हम लोग सफ़ेद पेपर में धीरे-धीरे वैल्यूज़ बढ़ाते हैं शेडिंग कर के। अब इसमें क्या है ना हम आप ऊपर से नीचे आ रहे हो यानी काला रंग है, काला को सफ़ेद कर के आप वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हो। ये भी जर्नी बहुत मज़ेदार है कि सफ़ेद से काले तक जाना और काले से सफ़ेद तक आना उसमें भी एक मज़ा है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे धीरे-धीरे हम लोग एक-एक करके सारे जो हाइलाइटेड एरिया है, उसको हम लोग टिक कर रहे हैं। जहाँ-जहाँ पे मुझे शार्प लाइन चाहिए, वहाँ पे मैं नीडल इरेज़र को थोड़ा-सा शार्प कर रहा हूँ। अगर मुझे चाहिए कि एकदम फ्रेश व्हाइटनेस चाहिए, तो मैं नीडल इरेज़र की पोज़ीशंस में वहाँ पे चेंज कर ले रहा हूँ। ताकि मुझे एग्ज़ैक्टली वैसी व्हाइटनेस मिले। अब देखिए, मैं रेफ़रेंस पिक्चर को देख के इसके ऊपर से आराम से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैं सारे जो हाइलाइटेड एरिया है, उसको हाइलाइट कर रहा हूँ। और मस्ती वाली बात ये है कि ये करते हुए आपको इतना मज़ा आएगा, जो सैटिस्फैक्शन होता है ना, जैसे ही आप व्हाइट निकालते हो, जो ब्राइटनेस आपको हिट करता है, उसकी सैटिस्फैक्शन अलग ही लेवल का है। और हम लोग सिर्फ नीडल इरेज़र नहीं, हम लोग मैकेनिकल इरेज़र भी यूज़ करेंगे और फाइन लाइन के लिए। उसमें देखना आपको और मज़ा आएगा, यानी इस लाइट में जो सबसे ज़्यादा चमक रहा है, हमारे शरीर की जो ऑयल है, उसमें से जो जब चमकता है अपने शरीर, तब कैसा लगता है। तो देखिए मैं इसकी बेसिस दाढ़ी की जो बेस है ना उसको आराम से बना रहा हूँ। हर एक कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक जो स्ट्रेन है हेयर की उसको मैं बारीकी से पकड़ के लूँ। बट मैं ये भी नहीं चाहता था कि मैं आर्टिस्टिकनेस को लूज़ कर दूँ यहाँ पे कि एग्ज़ैक्टली फ़ोटोकॉपी बना लूँ। बट हाँ, मैं चाहता हूँ कि वो रियलिज़्म भी रहे और उसमें
आपको एक आर्टिस्टिक स्ट्रोक्स भी रहे कि आपको स्ट्रोक्स दिखे। तो देखना कि मोस्ट ऑफ द ड्राइंग यहाँ पे मैं सिर्फ इसी के थ्रू करूंगा और कुछ नहीं यूज करने वाला हूँ, सिर्फ इरेजर एंड इरेजर एंड इरेजर। और उसकी जो मस्ती आप देखो कि जब किसी के ऊपर धूप गिरती है और उसके कपड़ों के ऊपर धूप गिरती है, तो कपड़े भी कैसे ब्राइट हो जाता है, और उसको आप कैसे बढ़िया से दर्शा सकते हो अपने पेंटिंग के अंदर। अब हर रिंकल्स को देखो, अब मैं कैसे हर रिंकल्स को, हर कंधे के हर एक कपड़े को कैसे उभर के ला रहा हूँ, बस अपने एक नीडल इरेजर के हाथ से। और ऐसे ही और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मैं ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर, इसके ऊपर पहले पोर्ट्रेट के ऊपर मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल अपलोड किया हूँ यूट्यूब में। बच्चों के लिए लैंडस्केप भी किया हूँ, और मैं लाइव क्लासेस लेके आ रहा हूँ इस हफ्ते से, डेमो क्लासेस। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप ज्वाइन भी नहीं कर पाओगे। आप अगर इंस्टाग्राम में हो तो इंस्टाग्राम में भी मैं उसका देखते रहता हूँ कि भाई मैं आ रहा हूँ। तो एनीवे, आप ज्वाइन कीजिएगा क्लासेस, अब शायद आपको और कुछ सीखने को मिले। और देखिए, मैं मुझे जितना आता है मैं उतना शेयर करते रहता हूँ। सिखाना नहीं, मैं बोलता हूँ शेयर करते रहता हूँ, ताकि हम सब एक साथ सीखे, एक साथ बड़े हुए। और उसके बाद जिसके ज़िंदगी में जितना लिखा है उसको उतना मिलेगा ही, ठीक है? तो सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लिखा है, सब बड़े आदमी बनेंगे, सब बड़े-बड़े आर्टिस्ट बनेंगे। ये मेरी सबसे शुभकामनाएँ हैं। तो ऐसे ही देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने धीरे-धीरे सिर्फ़ नीडल इरेज़र से एक-एक जगह की हाइलाइटेड को बढ़ा दी। अब देखिए कि ये कितना ज़िंदा हो गया, कितना ब्राइट हो गया। जहाँ पे डार्कनेस रखनी है, वहाँ पे डार्कनेस भी है, और जहाँ पे कम डार्कनेस रखनी है, वहाँ पे कम डार्कनेस है। अब देखिए, ये हो गया मेरा मैकेनिकल इरेज़र। अब मैकेनिकल इरेज़र से मैं जहाँ-जहाँ मुझे ब्राइटनेस और ब्राइटनेस चाहिए, वहाँ पे ना मैं इसकी यूज़ेज़ कर रहा हूँ, ताकि मुझे यहाँ पे एक आराम से एक ब्राइट व्हाइट मिल जाए, और उसको और और मज़ा आ जाए पेंटिंग में। पेंटिंग में क्या होता है ना कि आप जितना ज़्यादा व्हाइट और डार्क के साथ खेलेंगे ना, पेंटिंग्स में उतने ज़्यादा डेप्थ बढ़ता है, उतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट बढ़ता है। तो अब देखिए कि इससे, इसकी यूज़ से ये कितना मज़ा आ गया इसमें। और अगर आप इसमें और थोड़ा-सा बारीकी से काम करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये सही चीज़ है। और देखना, आप जैसे नोज़ की रिफ्लेक्शंस आपको सही तरीके से दिखेगा। कुछ-कुछ जगह पे आपको दाढ़ी, जो इसकी दाढ़ी और उसके मूंछें हैं, वहाँ पे हेयर लाइंस जो है बारीकी से निकलेगा। और कभी-कभार क्या होता है कि हम लोग ना ये करते-करते जो है इरेज़र के सामने वाला जगह है ना, वो शार्पनेस नहीं रहता। तो उसके लिए हमें उसको शार्प करना पड़ता है। तो अगर आपके पास सैंड पेपर नहीं है तो आप एक सैंड पेपर खरीद लीजिए, और सैंड पेपर के पास आप उसको ठीक से रब कीजिए, तो देखना कि वो शार्प हो जाएगा। मैं आपको अभी करके दिखाऊँगा। तो पहले मैं थोड़ा-सा बारीकी से, अब देखिए मैं इसको और शार्प कर रहा हूँ। जैसे मैं शार्प कर रहा हूँ तो मुझे और एक शार्प एंगल मिल जाएगा, ताकि मैं ये जो हेयर्स है वो मोटा-मोटा हेयर नहीं, पतले हेयर्स दिखे, और उसमें और भी मज़ा आ जाए। तो आप प्लीज़ इसको कैसा लगा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।